तो अब हम सारे स्टेप्स देखेंगे मियोसिस के। सबसे पहले फर्स्ट मियोसिस होगी M1। तो क्या होगा, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेप्स होते हैं। मियोसिस 1 में 4 कौन से होंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। अब ये जो प्रोफेज 1 है ना, इसके खुद के 5 फेजेस हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू दी प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। तो इसके खुद के 5 फेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब सबसे पहले लेप्टोटीन होगा। लेप्टो मतलब लपेटो जैसा कुछ वर्ड सुनाई दे रहा है ना। तो इसमें प्रोफेज में माइटोसिस में क्या होती थी, कंडेंसेशन होती थी ना, और ये प्रोफेज का पहला फेज है, तो इसमें कंडेंसेशन स्टार्ट होगी। जो हमारे डीएनए है उसकी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो लाइट माइक्रोस्कोप में नजर आने लग जाएंगे हमारे क्रोमोसोम्स। इसके अगले वाले स्टेप जाइगोटीन में क्या होगा, जाइगोटीन में क्रोमोसोम्स पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। पेयरिंग का मतलब है साइड बाय साइड आ जाएंगे एक दूसरे के। पेयर क्या होते हैं, जो साथ रहते हैं। तो क्रोमोसोम्स साइड बाय साइड आ जाएंगे थ्रू अ कॉम्प्लेक्स। तो इसको बोलेंगे साइनेप्सिस कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साइड आने को बोलते हैं साइनेप्सिस। ये जो साइड आ रहे हैं एक दूसरे के, दिस इज कॉल्ड साइनेप्सिस। और ऐसे क्रोमोसोम जो पेयर कर लेते हैं, जाइगोटीन में पेयरिंग कर लेते हैं, उन क्रोमोसोम्स को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ये वर्ड सुना ही होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमो मतलब सेम, तो इन्हें ये एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, सेम सेम सी फीलिंग आ रही है एक दूसरे से, तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयरिंग कर लेते हैं इन जाइगोटीन। साइनेप्सिस क्या है, कुछ नहीं, इस पेयरिंग वाले प्रोसेस को ही साइनेप्सिस कह रहे हैं। एंड एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है, ये हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, 2 क्रोमोसोम्स है ना इस कॉम्प्लेक्स में, जिसमें ये 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आ रहे हैं, उसको बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में क्या है, 2 क्रोमोसोम्स हैं। बाई का मतलब क्या होता है, 2। वैलेंट मतलब 2 क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पे वैलेंसी 2 क्रोमोसोम्स हैं। या फिर टेट्राड। टेट्राड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमाटिड है, तो 2 क्रोमोसोम के पास 4 क्रोमाटिड्स होंगे, तो इसको हम बायवेलेंट भी बोल सकते हैं, टेट्राड भी। क्रोमोसोम के नंबर के रिस्पेक्ट में बायवेलेंट और क्रोमाटिड्स के नंबर के रिस्पेक्ट में टेट्राड। तो 2 क्रोमोसोम है, क्रोमाटिड 4 है, 1 2 3 4, तो बायवेलेंट या फिर टेट्राड बोलेंगे। क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स में 2 क्रोमोसोम्स हैं बायवेलेंट्स। तो ये हमारा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इन जाइगोटीन। तो लेप्टोटीन में कंडेंसेशन हुई, स्टार्ट हो गई, जाइगोटीन में पेयरिंग होनी स्टार्ट हुई इनकी, और ये दोनों साइड बाय साइड आने लगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं उन्हें, जो पेयरिंग करते हैं। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर अगला स्टेप होगा पैकाइटीन। इसमें पैकाइटीन में क्या होता है, ये लंबा फेज होता है, लॉन्गर होता है। जो ऊपर वाले दोनों पड़े उनके कंपैरेटिवली ये थोड़ा लॉन्गर फेज है। इसमें क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनेंगे। ये जो क्रोमोसोम हमारे साइड बाय साइड आए थे जाइगोटीन में, एक दूसरे के साइड में आ गए थे ना, तो अब उनके एक एक पैर के, एक एक आर्म के बीच में, सॉरी आर्म बोलते हैं ना इन्हें, वो एक दूसरे से ऐसे चिपक जाएंगे और वहाँ पे बनेगा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में क्या होगा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर कुछ नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाएगा बिटवीन द, ये पता होना चाहिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये तो समझ आ गया कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनके बीच में हो रही है। और नॉन सिस्टर क्यों, जो एक ही क्रोमोसोम के जो दोनों क्रोमाटिड्स है ना, वो दोनों सिस्टर होती हैं एक दूसरे की, लेकिन दूसरे वाले का जो क्रोमाटिड है वो सिस्टर नहीं है, वो नॉन सिस्टर है। तो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है इन पैकाइटीन।